अकोला में असदुद्दीन ओवैसी की सभा में भगदड़ हो गई। मंच तक पहुंचने के चक्कर में लोगों ने हंगामा कर दिया, सुरक्षा इंतजामों का मजाक भी बना दिया और बताया गया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि भाषण खत्म होने के बाद ओवैसी ने खुद लोगों को मंच पर मिलने के लिए बुलाया था। महाराष्ट्र के अकोला में ये भगदड़ तब हुई जब भीड़ ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी के मंच तक पहुंचने की कोशिश की। लोग मंच के आगे लगे बैरिकेड के ऊपर चढ़ कर दूसरी तरफ कूदते नजर आए। वो सुरक्षा इंतजामों को मुंह चिढ़ाते हुए बैरिकेड पर चढ़ गए और फिर ओवैसी के मंच की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए। मैं अपने लिए नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं आया हूं आपके इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए, ताकि जब आपका इत्तेहाद मजबूत होगा और अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आवाज अकोला की बर्दिया में जाएगी। बताया गया कि अकोला के जुल्फिकार अली मैदान में ओवैसी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण खत्म होने के बाद उन्होंने लोगों को मंच पर मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद ओवैसी से मिलने के लिए भीड़ मंच की ओर दौड़ पड़ी। लोग बैरिकेड फांदकर मंच की ओर बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने तो बैरिकेडिंग तोड़ भी दी और यही वजह रही कि ओवैसी की सभा में भगदड़ मच गई। नौबत ये आ गई कि आयोजकों को लोगों से अपील करनी पड़ी कि वो मंच की ओर न आए। भूल गया भाई, बिल्कुल आप करीब ना आए, करंट लगेगा, करंट का वायर भूल गया, यहाँ पे अल्लाह के वास्ते डरना था भाई। आयोजक अपील करते रहे लेकिन बेकाबू भीड़ ने नहीं सुना। अंत में पुलिस को लोगों को रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दिया। कोई गिरा, कोई संभला और कोई सिर पर पैर रखकर भागा, क्योंकि लोग जब बात से नहीं माने तो पुलिस ने लाठी उठा ली। इस घटना से जुड़ी कुछ और तस्वीरों में ये भी दिखा कि मंच पर चढ़ने के चक्कर में लोग आपस में ही भिड़ गए, लड़ पड़े। ऐसा लगा कि मारपीट ओवैसी समर्थकों के बीच आपस में ही मारपीट हो जाएगी। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसीलिए अकोला में जनसभा की, लेकिन सभा में जो भगदड़ हुई उसने रंग में भंग डाल दिया। और दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज है। प्रदूषण को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को लेकर के प्रदर्शन किया है। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व CM आतिशी की मौजूदगी में विधायकों ने प्रदूषण के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। तो वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की नौटंकी बता रही है। देखिए, दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन और प्रदूषण के मुद्दे पर जबरदस्त पंगा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रदूषण के मुद्दे को उठाते हुए मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे और प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया और बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। 4 महीने पहले तक कह रहे थे इतनी साफ हवा, भारतीय जनता पार्टी ने हवा साफ कर दी। तो जुलाई में भारतीय जनता पार्टी ने हवा साफ कर दी और दिसंबर में केजरीवाल ने फिर से गंदी कर दी। ऐसा हुआ है क्या? देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की हवा को बहुत जहरीला कर दिया है। 10 साल में सबसे ज्यादा पोल्यूशन इस साल हुआ है। 6 महीने पहले तक पराली का, पंजाब में पराली जलने का बहाना बनाते थे। अब तो केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल पंजाब की पराली से प्रदूषण नहीं हो रहा है, प्रदूषण सारा दिल्ली से आ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक मास्क पहनकर पहुंचे तो बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि जब सरकार चर्चा करवाने को तैयार है तो आम आदमी पार्टी ड्रामा क्यों कर रही है। अच्छा है, अगर उन्होंने ये मास्क 11 साल पहले लगा लिए होते तो आज दिल्ली की हवा साफ होती। 11 साल तक ये बीमारी को इन्होंने कभी बीमारी माना ही नहीं, इसके ऊपर नौटंकी और ड्रामा करते रहे और आज भी वही कर रहे हैं।
1985 में पोल्यूशन दिल्ली में शुरुआत हुई। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेक ओवर किया और 85 से लेके 2024 तक इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। 40 साल बीत गए और अब आके रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 11 महीनों में पोल्यूशन पे काम करना शुरू किया, तभी इतना अंतर आना शुरू हुआ और हमें यकीन अगले 5 सालों में दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर हम काबू पाने में कामयाब होंगे। 11 साल से जो पिछली सरकार की जो देन है दिल्ली के अंदर, आज जो दिल्ली की जनता भुगत रही है, उस पर जवाब आज संसद में आके देना, सदन के अंदर क्यों नहीं देते? हमने तो, सरकार ने तो एजेंडे में रखा हुआ है कि प्रदूषण पे हम चर्चा करेंगे, आए ना चर्चा करें, लेकिन सवाल ये है कि बाहर प्रदर्शन करने की बजाय अगर ये अंदर चर्चा करते, सार्थक चर्चा करते, अपनी कारगुजारियों के बारे में भी बताते तो अच्छा रहता ना। प्रदूषण के मुद्दे पर उपराज्यपाल ने सरकार को संजीदा बताया। दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यमुना के सफाई की प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ साथ जो बहुत समय तक रोड्स पर ध्यान नहीं दिया गया था, रोड्स से भी प्रॉब्लम्स हैं। साथ साथ इन सारी चीज़ों में समय लगता है क्योंकि ये कुछ महीनों में सॉल्व नहीं की जा सकती है। बहरहाल प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सच तो यह है कि दिल्ली की आबो हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है और दिल्ली के लोगों को इंतजार इस बात का है कि कब उसे इस समस्या से निजात मिलेगी। और अब बात संतों पर मचे संग्राम की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो कथावाचक नहीं मानते, प्रदीप मिश्रा को संत नहीं मानते और ना ही वो उन्हें वक्ता मानते हैं। इससे पहले भूपेश बघेल ने भी बाबा बागेश्वर को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सब पैसों के लिए करते हैं, ये कोई संत या बाबा नहीं है। अब इस पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ही संत और सनातन विरोधी रही है।